दोस्तों आज मैं आपको हेपामस टैबलेट की पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं कि इसे कब लेना चाहिए, क्या है इसकी डोज, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये कितने रुपए की होती है और यह आपको किन किन नामों से मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे पेट की ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। ये हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाइल जूस का निर्माण करता है जो फैट को पचाने में मदद करता है। ये ग्लूकोज, विटामिन्स और खनिज को स्टोर करता है। ये ब्लड से हानिकारक या टॉक्सिक पदार्थ को निकालने का काम करता है। शरीर के विकास और मरम्मत के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स का उत्पादन करता है। मतलब कि हमारा जो लीवर है वो लगभग 500 से ज़्यादा तरह के फंक्शन करता रहता है। दोस्तों, कभी कभी हमारा लीवर अस्वस्थ हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा फूडी चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं, या फिर बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण की वजह से भी हमारा लीवर प्रभावित होता है। तो दोस्तों, हमारे लीवर की तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर्स के द्वारा टेस्ट जांच के आधार पर दी जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने यूडिलिव 300 टैबलेट पर एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें हेपामस टैबलेट के यूज़ की, तो इस टैबलेट का जो यूज़ है वो फैटी लीवर में किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। इसमें हमारे लीवर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। ये समस्या तब होती है जब हमारा शरीर फैट को सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, तो यह फैट लीवर में जमा होने लगता है। दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। पहला, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। इस डिसीज़ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक शराब तो नहीं पीते हैं, थोड़ी बहुत पीते हैं, लेकिन साथ में तेल मसाले वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे में लीवर में फैट जमा होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ बोलते हैं। दोस्तों, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे यह मोटापा, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से भी देखने को मिलता है। दोस्तों, दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। यह अधिक शराब के सेवन के कारण होता है, जिससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। यह धीरे धीरे लीवर सिरोसिस और अंत में लीवर फेल्योर का कारण बन सकता है। दोस्तों, फैटी लीवर के शुरुआती स्टेज में जो है कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि यह बढ़ जाता है तो पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द होती है, थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहता है, गैस बनती है, अपच की समस्या होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, भूख कम लगने लगती है, वज़न बढ़ना या अचानक वज़न घटने लगता है, लीवर एंजाइम्स का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी समस्या में भी इस टैबलेट को लिया जाता है। दोस्तों, यदि हमारा लीवर बहुत ज़्यादा फैटी है और इसे हम नज़रअंदाज करते हैं, समय से इलाज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लीवर सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर यह लीवर फाइब्रोसिस में और अंत में लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। तो दोस्तों, लीवर सिरोसिस होने पर भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इस बीमारी में लीवर की हेल्दी सेल्स जो हैं वो नष्ट होने लगती हैं और उनकी जगह कठोर फाइब्रस ऊतक बनने लगते हैं। इस कंडीशन में यह लीवर के फंक्शन को प्रभावित करता है और समय के साथ साथ लीवर फेलियर का भी कारण बन सकता है। तो इस बीमारी में भी हेपामस टैबलेट को यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है।
पीलिया होने पर भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा, आँखों का सफ़ेद भाग पीले रंग का हो जाता है। यह स्थिति ब्लड में बिलिरुबिन नामक पदार्थ की अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण होती है। बिलिरुबिन एक पीला नारंगी पिगमेंट होता है जो आरबीसी के टूटने से बनता है। नॉर्मली बिलिरुबिन जो है वो लीवर में बनता है और पित्त के ज़रिए से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमारा लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है, या फिर पित्त नलिकाओं में कोई रुकावट आ जाती है, तो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। तो इस बीमारी में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस होने पर भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि यह वायरल इन्फेक्शन की वजह से, शराब के अधिक सेवन से, टॉक्सिक चीज़ों से, बहुत ज़्यादा दवाइयों के सेवन करने के साइड इफ़ेक्ट्स से, और कुछ मामलों में ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, इसमें पैनक्रियाटिन 100 मिलीग्राम में होता है, जो कि एक पाचक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर में अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज होता है। तो पैनक्रियाटिन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को बेहतर बनाकर भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इंडाइजेशन होने में, अपच की समस्या में भी यह टैबलेट ली जाती है। हाइपर अमोनिया में, यानी कि शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने पर भी इस टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। यह लीवर को सपोर्ट करके अमोनिया के लेवल को कम करने में मदद करता है। आमतौर पर यह आईवी यानी कि इंजेक्शन या पाउडर फॉर्म में दिया जाता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जैसी बीमारी में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जो कि लीवर फेलियर या क्रॉनिक लीवर डिसीज़ जैसे कि लीवर सिरोसिस की वजह से होती है। इसमें लीवर टॉक्सिन्स, खासकर अमोनिया को सही से फिल्टर नहीं कर पाता है, जिससे ये टॉक्सिन्स ब्लड में जमा होकर दिमाग पर असर डालने लगते हैं। तो इस बीमारी में भी हेपामस टैबलेट दी जाती है। तो दोस्तों, ये है हेपामस टैबलेट जो कि विन मेडिकेयर कंपनी की होती है। बात करें इसके फार्मूले की, तो इसमें एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट 150 मिलीग्राम में और साथ ही पैनक्रियाटिन 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। बात करें इसके एमआरपी की, तो यह 267 रुपये की होती है। दोस्तों, इसके एक स्टिप में 10 टैबलेट होती हैं। यह फार्मूला सिरप बेस में भी उपलब्ध होता है। दोस्तों, यह टैबलेट अलग अलग कंपनियों की भी आपको मिल सकती है, जैसे कि ये है हेपालेयर टैबलेट जो कि लीफोर्ट कंपनी की होती है। दोस्तों, बात करें इसके डोज की, तो इस टैबलेट को बीडी यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में भोजन के बाद लिया जा सकता है। दोस्तों, लीवर समस्या की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर्स इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। इस टैबलेट को डॉक्टर्स जांच के आधार पर, जैसे कि ब्लड टेस्ट जिसमें एलएफटी की रिपोर्ट या फिर एसजीओटी एसजीपीटी की रिपोर्ट या फिर सोनोग्राफी के बाद की रिपोर्ट देखने के बाद ही तय करते हैं। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनमें मतली, उल्टी महसूस हो सकती है और पेट में असहज महसूस होना, कब्ज़ जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। दोस्तों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, साथ ही किडनी की समस्या से पीड़ित मरीजों को हेपामस टैबलेट शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।